हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल इंदूस गार्डन ऑफ ड्रीम्स में। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना गुड़हल का प्लांट। तो ये मेरा कटिंग से तैयार किया हुआ गुड़हल का प्लांट है। तो इस प्लांट में एक समस्या मेरे साथ ये आ रही थी कि इसमें मिलीबग ने बहुत ज़्यादा अटैक कर दिया था, जो कि एक मेन प्रॉब्लम है। सभी के साथ ये समस्या होती होगी। गुड़हल में मिलीबग सबसे ज़्यादा अटैक करता है और यही कारण है कि उसमें से हम ज़्यादा फूल प्राप्त नहीं कर सकते। कलियाँ तो बहुत बनेंगी लेकिन खिलने से पहले ही गिर जाती हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा ही इस प्लांट के साथ हो रहा था। अनगिनत कलियां इसमें बनी थीं और अभी भी बनी हुई हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारी बड्स इसमें अभी भी बनी हुई हैं, लेकिन मिलीबग ने इतना अटैक कर दिया था कि इसके पत्ते पीले होकर गिरने लगे थे और कलियां भी सब झड़ जाती थीं। लेकिन अब इसमें मिलीबग नहीं है, वरना मैं आपको दिखाती। मिलीबग एक सफ़ेद प्रकार का कीड़ा होता है जो बिल्कुल इसकी बड्स की जगह पर यहाँ पर बिल्कुल इकट्ठे हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। और उनकी अगर यदि हम उनकी रोकथाम नहीं करेंगे तो वो बढ़ते रहेंगे और हमारे प्लांट्स को ख़राब कर देते हैं। तो सबसे पहले तो हमें मिलीबग को रोकने का उपचार करना होता है। उसके बाद फिर हम उसमें खाद वगैरह का अरेंजमेंट करते हैं। तो मैंने इसमें से कुछ उपचार किया था जिससे कि मेरे मिलीबग सब हट गए थे। नीम स्प्रे को मैंने हर दिन, मतलब या तो अल्टरनेट डेज में करती थी, और जब ज़्यादा हो जाते हैं तो मुझे रोज़ करना पड़ता था। तो मिलीबग जो हैं मेरे इस समय बिल्कुल हट गए हैं, रिमूव हो गए हैं। और यदि मुझे लगता था कि बहुत सारे हैं तो मैं उसको काट देती थी। मान लीजिए मुझे ये यहाँ दिखाई दिया मिलीबग झुंड के झुंड में हो जाते हैं तो मैं उस ब्रांच को ही काट देती थी, क्योंकि यदि हम नहीं काटते हैं तो वो बढ़ जाते हैं और दूसरे प्लांट्स पर भी अपना असर शुरू कर देते हैं, दूसरे प्लांट्स को भी ख़राब कर देते हैं। तो इसके लिए बस आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं और ज़्यादा है तो उसको वहाँ से काट सकते हैं। तो मैंने तो यही किया था। तो अब मेरे इस प्लांट में एक भी मिलीबग नहीं है और बड्स इसमें बन रही हैं। ये देखिए बहुत सारा ये देसी गुड़हल का है और बहुत सारी बड्स इसमें बन जाती हैं। जब फूल खिलते हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं। डबल पेटल का फूल इसमें आता है, बहुत ही सुंदर। तो आज मैं आपको दिखा रही थी कि मैं इसमें क्या फर्टिलाइज़र देती हूँ। वैसे तो मैं समय समय पर इसमें वर्मी कंपोस्ट थोड़ी थोड़ी डालती रहती हूँ। गर्मियों में अवॉइड करती हूँ, जैसे इस समय। तो इस समय मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र ही इसमें डालती हूँ। तो जैसे हर घर में प्याज यूज होता है तो मैं रोज़ ही बना लेती हूँ, कभी किस प्लांट में दे देती हूँ और कभी किस प्लांट में दे देती हूँ। तो ये मैंने अनियन पील फर्टिलाइज़र बनाया था। ये देखिए, इसको आज 3 दिन हो गए हैं। और बस हमें क्या करना होता है कि किसी भी कंटेनर में प्याज के छिलकों को रखकर उसको पानी से भर दिया जाता है और उसको शेडेड एरिया में रखते हैं, धूप में नहीं रखेंगे। अब मैं इसको छान लूँगी और छानने के बाद इतना ही पानी इसमें मिलाऊंगी और उसके बाद अपने गुड़हल के प्लांट्स में दे दूंगी। तो दोस्तों, इस प्रकार के जो फर्टिलाइज़र होते हैं ऑर्गेनिक होते हैं, जैसे बनाना पील फर्टिलाइज़र, अनियन पील फर्टिलाइज़र, और इसमें बहुत अधिक मात्रा में पोटेशियम, और प्याज के फर्टिलाइज़र में सल्फ़र भी बहुत अधिक होता है। और केले का जो हम फर्टिलाइज़र बनाते हैं केले के छिलकों का, उसमें पोटेशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन वगैरह होता है, जो कि फ्लावरिंग के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। तो ये भी फ्लावरिंग के लिए अच्छा होता है। तो अब मैं इसको छानूंगी और आपको दिखाऊंगी कि हमें इसे कैसे देना है। तो फ्रेंड्स, मैंने अनियन पील फर्टिलाइज़र को छान लिया है। तो इस तरीके का कलर ये आया है। अब इसमें मैं इतना ही पानी मिला दूंगी। पानी मिला रही हूँ और पानी मिलाने के बाद अब ये तैयार है। हम सभी प्रकार के प्लांट्स में ये दे सकते हैं। तो देने से पहले आपको थोड़ी सी गुड़ाई कर लेनी है। गुड़ाई मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। और ध्यान रहे इसकी ऊपर की मिट्टी सूखी हुई हो। तो इस तरीके से हम इसमें डाल देते हैं। और ये मैंने देखिए
गुड़हल के प्लांट में डाल दिया है। बाकी में और मेरे प्लांट्स हैं गुड़हल के 3-4, तो उसमें मैं डाल दूँगी। तो दोस्तों, हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि मिलीबग की रोकथाम करनी है। अगर मिलीबग का उपचार आप नहीं करेंगे तो चाहे आप कितने ही फर्टिलाइज़र देते रहें, आप कितना ही इसकी केयर करते रहें, आपका प्लांट जो है ख़राब होने से नहीं बच सकता। तो ध्यान रखें कि मिलीबग का ज़रूर उपचार करें यदि लग जाता है। और समय समय पर मैं और टिप्स भी आपको देती रहूँगी कि मिलीबग को हम और किस तरीके से हटा सकते हैं। अभी तो मैंने आपको ये ऑर्गेनिक तरीके से ही बताया है और हमें ऑर्गेनिक तरीका ही प्रयोग में लाना चाहिए। तो फ्लावरिंग प्लांट में हम थोड़ा बहुत केमिकल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वाले प्लांट्स होते हैं उनमें आपको अवॉइड करना होगा, क्योंकि वो सब्जियां हम लोगों ने खुद खानी होती हैं। तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही प्रयोग करें और घर का बना हुआ फर्टिलाइज़र सबसे ज़्यादा सही रहता है, ऑर्गेनिक भी होता है। रिज़ल्ट चाहे आपको थोड़ा देर से मिलेगा, लेकिन उसका रिज़ल्ट जो होगा अच्छा होता है। ऑर्गेनिक का मतलब उसमें कोई केमिकल नहीं है, तो हम ऑर्गेनिक ही प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो जिसमें गुड़हल के लिए मैंने आपको बताया कि मेन समस्या को हमें दूर करना है, उसके बाद ही हम इसमें अच्छे फूल ले सकते हैं। और इसके अलावा और क्या क्या फर्टिलाइज़र हम इसमें देते हैं घर के बने हुए, वो नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट ज़रूर करें, लाइक का बटन ज़रूर दबा दिया करें। और इसी के साथ साथ आपसे एक बात और शेयर करूंगी कि मेरा फेसबुक पर भी इंदूस गार्डन और ट्री नाम से पेज है, तो उसको भी फॉलो कर लीजिए प्लीज़। तो यहीं पर वीडियो समाप्त करती हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग एंड थैंक यू।